हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे प्रतिशत के प्रश्नों की। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रतिशत, और प्रतिशत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी प्रश्न लेकर आया हूं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आपका, एक आदमी 40% भोजन पर, 20% किराए पर, 12% यात्रा पर और 10% शिक्षा पर खर्च करता है। इन सभी व्यय के बाद वह 7,200 रुपये बचाता है। तो यात्रा पर व्यय राशि ज्ञात करें। यात्रा पर उसने कितने रुपए खर्च किए हैं वो पता करना है। देखिए दोस्तों, आपको इतनी बात पता है कि उसकी जो आय होगी, उसकी आय मतलब इनकम जितनी भी होगी वो अपने आप में कितनी होगी, 100% होगी। वो चाहे कितने भी रुपए कमाता हो, 100, 200, 5,000, 10,000, कितने भी कमाता हो, वो अपने आप में दोस्तों कितने होंगे, 100% होंगे। ये बात क्लियर है। अब इस 100% में से क्या होता है, वो 40% खर्च कर देता है भोजन पर, प्लस 20% खर्च किया किराए पर, प्लस 12% खर्च किया यात्रा पर, प्लस 10% खर्च किया उसने शिक्षा पर। तो उसने दोस्तों टोटल कितना खर्च कर दिया, 40 और 20 60, 60 में 10 जोड़ो 70, 70 में 12 जोड़ो 82। तो उसने टोटल 82% खर्च कर दिया आपने 100% में से। अब मैं 100% में से 82 को घटा दूंगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो बचा कितना रहा है। 100% में से वो 82% खर्च कर रहा है, तो 100 में से 82 घटा दो, कितने की बचत कर रहा है दोस्तों, वो 18% की बचत कर रहा है। परसेंट में बचत कर रहा है 18% की, और रुपए में कितने की बचत कर रहा है, 7,200 की। कितने की दोस्तों, 7,200 की बचत कर रहा है। रुपए में 18% की कर रहा है और रुपए में कर रहा है 7,200 की। यहाँ पर 18% का मान दोस्तों 7,200 है। अगर मैं 100% का मान निकाल लूँ, 100% मतलब मुझे पता चल जाएगी उसकी आय कितनी थी। क्लियर है। तो 100% का अगर मैं मान निकाल लूँ यहाँ पर, तो 100% का मान कैसे निकालेंगे, 7,200, ये 18 नीचे आ जाएगा, और 100% का मान निकालना है 100 से हो जाएगा दोस्तों मल्टीप्लाई। इतनी बात दोस्तों क्लियर है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 18 से कितनी बार में कटेगा दोस्तों, 4 बार में कटेगा, और ये 2 जीरो आ जाएंगे। 400 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, 4 एकम दोस्तों कितना हो जाएगा, 4, 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगे दोस्तों। तो इसका मतलब मुझे ये पता चल गया उसकी आय कितनी है, 100% है, और 100% रुपए में कितनी है, रुपए में है 40,000 रुपये। कितनी है दोस्तों उनकी आय, 40,000 रुपये है। अब वो ये पूछ रहा है दोस्तों कि उसने यात्रा पर जो राशि खर्च की है वो कितनी है। वो कह रहा है दोस्तों यात्रा पर कितनी राशि उसने खर्च की है, ये पूछ रहा है। यात्रा पर दोस्तों कितना खर्च किया है, 12%। वो पूछ रहा है दोस्तों 12% का मान। ये हमारा कितना निकल के आया है दोस्तों, 100% का मान निकल के आया है 40,000। जब 100% का मान दोस्तों 40,000 है, तो यहाँ पर मैं निकाल लूँ 1% का मान दोस्तों कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 1% का 400, 10% का 4,000 और 100% का 40,000 हो जाएगा। 1% का 400 तो 12% का कितना, 12 चौक 48 हो जाएगा, और 2 जीरो मतलब 4,800। 12% पर कितना हो जाएगा दोस्तों, मतलब व्यय राशि उसकी कितनी है यात्रा पर, 4,800 रुपये उसने यात्रा पर खर्च किए हैं। ये हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। अगर आपसे वो पूछ लेता कि टोटल इनकम कितनी है, 40,000 रुपये है। क्लियर है। उसने पूछा है यात्रा पर कितनी राशि खर्च की है, 4,800। अगर पूछ ले भोजन पर कितना खर्च किया, 1% का मान 400, भोजन पर कितना खर्च किया है उसने 40%, 1 का मान 400 तो 40 का कितना हो जाएगा, 4 चौके दोस्तों 16, 1 जीरो ये, 2 जीरो ये, कितने हो जाएंगे दोस्तों, 3 जीरो। तो 16,000 रुपये उसने किस पर खर्च किए हैं, भोजन पर। अगर पूछ ले किराए पर कितने खर्च किए हैं, 400 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो, 4 दूने का 8, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, 8,000 रुपये उसने दोस्तों आपके भोजन पर खर्च किए, यहाँ पर किराए पर। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जब एक भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि और हर में 20% की कमी होती है तो परिणामी भिन्न 5/8 हो जाता है। मूल्य भिन्न क्या है। मूल्य भिन्न मतलब पहले भिन्न क्या थी। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ पता है, जो अंश होता है वो होता है ऊपर वाली संख्या,
जो हर होता है वो होता है नीचे वाली संख्या। क्लियर है? क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अंश में 10% की वृद्धि की गई। जो भी अंश होगा अपने आप में 100% होगा, और 100% में 10% की वृद्धि हो रही है तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 110% हो जाएगा। क्लियर है? हर में क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है हर में 20% की कमी। हर अपने आप में दोस्तों कितना होगा, हर अपने आप में होगा 100%, उसमें 20% की कमी हो जाएगी तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 80%। उसके बाद जो परिणामी भिन्न कितना हो जाता है, 5/8 हो जाता है, 5/8। यहाँ पर दोस्तों प्रतिशत से तो प्रतिशत यहाँ पर कट जाएगा। अब देखिए ये संख्या दोस्तों आपकी 110/80 भाग में है, इधर मैं इसे ले जाऊंगा तो पलट जाएगी, गुना में हो जाएगी, मतलब 80 ऊपर चला जाएगा, 110 नीचे आ जाएगा। क्लियर है? 8 से कटा दूंगा, 10 बार में कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, 0 से 0 कट जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, 5 ही रहेगा, 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा 11। ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। मूल भिन्न क्या थी, मूल भिन्न थी पहले 5/11। ये हो जाएगा दोस्तों आपके प्रश्न का सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जब एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि होती है और चौड़ाई में 10% की कमी होती है तो उस आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। जो प्रतिशत में परिवर्तन होगा वो हमें ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, लंबाई, ये मैं पहले वाली लंबाई लिख लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, पहले वाली लंबाई कितनी होगी अपने आप में, 100 होगी। कितनी, 100%। और जो पहले वाली चौड़ाई होगी वो अपने आप में दोस्तों कितनी होगी, 100% होगी। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हो रहा है, लंबाई में 20% की वृद्धि हो रही है, तो ये मैं बाद वाली लंबाई लिख लेता हूँ। 20% की वृद्धि हो रही है, पहले लंबाई 100 थी, 20% की वृद्धि हो रही है तो लंबाई कितनी हो गई, 120%। अब मैं चौड़ाई लिख लेता हूँ। चौड़ाई दोस्तों पहले कितनी थी, 100% थी, लेकिन उसमें 10% की कमी हुई तो बाद में कितनी होगी चौड़ाई दोस्तों, 90% होगी। क्लियर है इतनी बात? अब आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो दोस्तों क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये क्षेत्रफल होता है। तो पहले का क्षेत्रफल मैं निकाल लेता हूँ। पहले की लंबाई आपकी 100 है, चौड़ाई भी 100 है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो दोनों का गुणा कर दूंगा मैं, कितना आ जाएगा दोस्तों, 10,000। तो क्षेत्रफल निकल के आ गया। पहले का क्षेत्रफल कितना है, 10,000। इतनी बात क्लियर? बाद का क्षेत्रफल निकालेंगे, बाद का क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्तों। क्षेत्रफल बराबर आपको पता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है, 120, चौड़ाई है 90, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, क्षेत्रफल निकलेगा। 12 निम्मा कितना होता है दोस्तों, 108 होता है। 1 0 1 0 कितने हो गए दोस्तों, 2 0 हो गए। अब देखिए पहले क्षेत्रफल कितना था, 10,000 था, बाद में कितना हो गया क्षेत्रफल, 10,800 हो गया। कितना बढ़ रहा है दोस्तों, कितने का परिवर्तन आ रहा है यहाँ क्षेत्रफल में, सीधा सीधा आपको पता है 800 का परिवर्तन आ रहा है। सीधा सीधा पता है कितने का परिवर्तन आ रहा है, 800 का। ये परिवर्तन हमें किस में चाहिए, प्रतिशत में निकालना है। तो कितने पर बढ़ रहा है दोस्तों, 800, 10,000 पर। 10,000 पर प्रतिशत में चाहिए तो 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 0 से दोस्तों ये वाले 2 0 कट जाएंगे और 2 0 से ये वाले 2 0 कट जाएंगे, बचा कि आपके पास 8। तो इसका मतलब कितना प्रतिशत का परिवर्तन हो रहा है, 8% का परिवर्तन हो रहा है। यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सबसे आसान तरीका बता रहा हूं दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करने का, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में राम अधिकतम अंक 30% प्राप्त करता है और 80 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। श्याम 200 अंक प्राप्त करता है और 15% से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा के अधिकतम अंक क्या हैं? देखिए दोस्तों, एक तो आपको राम दिया गया है, दूसरा व्यक्ति आपको श्याम दिया गया है। क्लियर है? देखिए यहाँ पर कह रहा है राम अधिकतम अंक कितने प्राप्त करता है, 30%। कितने प्राप्त करता है दोस्तों, 30% प्राप्त करता है और 80 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है। अगर दोस्तों इस 30% में इसे ये 80 अंक और मिल जाते तो ये फेल नहीं होता, पास हो जाता। 80 अंकों से फेल हो गया, अगर ये 80 अंक से और मिल जाते तो ये पास हो जाता। तो हमने इसे क्या बना लिया, पास। बराबर बात किसकी आती है, श्याम की। श्याम को कितने अंक मिले हैं दोस्तों, 200 अंक मिले हैं और 15% से अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो गया, कितने से, 15% से। अगर इसे ये 15% मिल जाते तो ये दोस्तों फेल नहीं होता, पास हो जाता। तो हमने इसे भी पास बना लिया, इसे भी पास बना लिया।
अब देखिए ये 15% जब बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा, 30% में से माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 15% बराबर। ये 80 है प्लस का, इधर आके माइनस हो जाएगा तो 200 में से 80 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 120। तो 15% की वैल्यू 120 है। आपसे पूछ रहा अधिकतम अंक क्या थे। अधिकतम अंक मतलब जो परीक्षा में होंगे कितने होंगे, अपने आप में 100% होंगे। जब 15% बराबर 120 तो आपसे पूछ रहा है दोस्तों 100% का मान, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 120 15 आ जाएगा बटे में 100% का मान पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 से कटाएंगे, 15 अट्ठे 120, 8 का मल्टीप्लाई 100 में होगा, कितना हो जाएगा, 800। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे, 800 थे। ये हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ सभी को बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 72,600 है, यह प्रतिवर्ष 10% कम होती है, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या है। 2 वर्ष बाद क्या होगी। अभी देखिए प्रेजेंट में कितनी है, 72,600 है। प्रेजेंट में कितनी है दोस्तों, 72,600 है प्रेजेंट में। क्लियर है। अब क्या होता है, प्रति वर्ष 10% की कमी होती है। अब 72,600 है प्रेजेंट में, तो ये अपने आप में कितनी है, प्रेजेंट में 100% है। अपने आप में कितनी है दोस्तों, 100% है। अब 100% में से क्या होगी, 10% कम होगी, तो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 90%। परसेंट का मतलब दोस्तों क्या होता है, बटे में 100। तो 10% कम हो गई एक साल में। 2 साल की बात कर रहा है तो इसी को आप 2 बार रख दीजिए। क्लियर दोस्तों, 2 बार रख देंगे इसी को आप। क्लियर है, क्योंकि 1 वर्ष की जो निकल के आएगी फिर वो अपने आप में 100% होगी, फिर अगले साल 10% कम होगी, फिर से 90/100 आ जाएगा ये आपका। इसी को सॉल्व कर लीजिए। 2 जीरो से आपके दोस्तों ये 2 जीरो कट गए, 2 जीरो से आपके यहाँ पर ये 2 जीरो कट गए। अब पहले 9 का मल्टीप्लाई कर दो 726 में, कितना आ जाएगा दोस्तों मल्टीप्लाई करने पर, 9 छिक्के 54 का 4 आ जाएगा यहाँ पर, 9 छिक्के 54 का 4, कितना बचेगा, 5 बचेगा। 9 दूनी 18 और 5 कितना हो जाएगा, 23 का 3, कैरी का कितना बचेगा, 2। 9 सत्ते 63, कैरी का 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 65। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। अब मल्टीप्लाई कितने से करना है, 9 से करना है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, फिर से कितने से करना है, 9 से करना है। 9 चौके कितना हो जाएगा, 36, कैरी का कितना बचा, 3। 9 तिया 27 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 30, फिर से कैरी का 3। 9 पंजे 45 और कैरी का 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 48, कैरी का कितना बचा, 4। 9 छिक 54 और कैरी का 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 58। तो 58,806 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2 वर्ष बाद। 72,600 थी, 10% हर वर्ष कम होती है, तो 2 वर्ष बाद कितनी बचेगी, 58,600 बचेगी जनसंख्या। ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पर कम की जगह वृद्धि दे देता, कम की जगह वृद्धि दे देता तो हम उसे 100 में जोड़ करके लिखते। मान लीजिए 10% की वृद्धि होती तो 110/100 आता यहाँ पर। 2 वर्ष की बात है तो उसी को हम 2 बार लिख देते। उम्मीद करता हूँ सभी को क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चाय की कीमत में 10% की कमी होने पर 2700 रुपये में 3 किलो अधिक चाय खरीदी जा सकती है। चाय की घटी दर ज्ञात करें। लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों, और इसे करने का तरीका भी बहुत बेहतरीन बताऊंगा मैं आपको। समझिए क्वेश्चन में क्या करा है। जब 10% की कमी होती है तो 3 किलो चीनी अधिक खरीदी जाती है। तो आप कह सकते हैं कि 10% बराबर आपका कितना है, 3 किलो है। क्लियर है, 10% बराबर 3 किलो है। जब 10% की कमी होती है तो 3 किलो चाय अधिक खरीदी जाती है, तो 10% बराबर 3 है गया। जब 10% बराबर 3 हो गया तो 100% का मान निकाल लेंगे, तो 3 बटे में कितना आ जाएगा, 10। 100% का मान निकालना है, मल्टीप्लाई 100। 10 से कटाएंगे 10 बार में, 3 से कटाएंगे, 3 से 10 का मल्टीप्लाई 30 kg। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 100% का मान कितना हो गया दोस्तों, 30 kg हो गया। ये कब का निकल के आया है, ये अब का निकल के आया है। अब का मतलब 100% 30 kg के बराबर है। तो इसका मतलब दोस्तों क्या है कि 2700 रुपये में
2700 रुपये में अब कितनी चीनी खरीदी जा रही है? 30 kg खरीदी जा रही है, ठीक है। और पहले 2700 रुपये में कितनी चीनी खरीदी जा रही थी? 3 किलो अधिक खरीदी जा रही है अब, लेकिन पहले अधिक नहीं खरीदी जाएगी, 3 किलो कम खरीदी जाएगी। तो कितनी खरीदी जाएगी 3 किलो कम? मतलब 27 किलो खरीदी जाएगी। पहले 2700 रुपये में 27 किलो चीनी आ रही थी, लेकिन अब 2700 रुपये में कितनी आ रही है? 30 किलो आ रही है। क्लियर दोस्तों, कितनी आ रही है? 30 किलो आ रही है 2700 रुपये में। समझ में आ गई दोस्तों बात? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो आप यहाँ पर 1 किलो का मान निकाल लीजिए। 0 से 0 कट गया, मैं इसे 3 से कटाऊंगा, 3 निमे का 27 और 1 ये 0, 90 रुपये। इसे कटाऊंगा दोस्तों, 27 एकम 27 कटेगा एक बार में, और 2 0 मतलब 100 रुपये। तो पहले 1 किलो चीनी कितने की आ रही थी? 100 रुपये की आ रही थी। क्लियर है? पहले कितने की आ रही थी दोस्तों? 100 रुपये की आ रही थी। अब कितने की आ रही है? 90 रुपये की आ रही है। कितने की दर घट गई है? 10 रुपये की दर घट गई है। कितनी घट गई? 10 रुपये की। यही तो हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। यही तो पूछ रहा है, घटी दर ज्ञात करें। कितना घट गया? 10 रुपये घट गया। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।